हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पवन स्टडी आईक्यू पर आपका वेलकम है। आज की अपडेट में आज का हमारी अपडेट है करियर फंडा से रिलेटेड है। हम करियर से रिलेटेड बात करेंगे आज की वीडियो में कि जो पेरेंट्स हैं और बच्चों के बीच जो गलतफहमियां आ रही हैं आज के टाइम पे, आप देख रहे हैं कि जो जनरेशन गैप है जिसकी वजह से गलतफहमियां आ रही हैं पेरेंट्स और बच्चों में, जो आपसी जो सहमति है, जो आपसी बोलचाल है, बात करना, पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करना, कुछ भी जो इनमें दिक्कतें आ रही हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जो गलतफहमियों को दूर करना क्यों ज़रूरी है, जो ये बर्बाद हो सकते हैं रिश्ते और करियर, आपसी समझ का हल क्या है, हम कैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो मेलजोल उसको बनाए रखें, जनरेशन गैप को जितना हो सके उतना मेंटेन करके रखें। तो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि जो पेरेंट्स, जो आजकल के बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, उनके पेरेंट्स से आपसी जो मेल जोल है वो नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी क्या, हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। आज का हमारा करियर फंडा है, हमारी करियर से रिलेटेड ये बात है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक ज़रूरी मुद्दा बन चुका है कि हमारा जो जनरेशन है वो हमारे गाइड करने के, जो हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं उस डायरेक्शन में जाने के बजाय दूसरे डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। सो इसलिए आपको सुनना ज़रूरी है। अपना कीमती समय 2 मिनट 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारे बीच और हमारे पेरेंट्स के बीच जो मेल भाव है, जो बातचीत है वो नहीं हो पा रही है अच्छे से, जो कम्युनिकेशन गैप है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पा रही हैं। हम अपनी बात नहीं शेयर कर पा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमारी उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, हम अपने शौक़, अपनी ज़रूरतों को नहीं उनको बता पा रहे हैं, हम खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम इससे बात करेंगे। करियर फंडा में आपका स्वागत है। सदियों से लगभग हर संस्कृति में, समाज में माता पिता और बच्चों के बीच गलतफहमियां पलती रही हैं। ये गलतफहमियां बच्चों के करियर और भविष्य का खास असर डाल सकती हैं, ख़ास तौर पर जब बात उनकी शिक्षा और करियर से चुनाव की हो सकती है। आइए देखते हैं गलतफहमियों के क्या कारण हैं और उन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो क्यों होती हैं गलतफहमियां, इसके सबसे 4 कारण हैं सबसे बड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा जनरेशन गैप। माता पिता और बच्चे अलग जनरेशन से आते हैं, उनके दृष्टिकोण और अनुभव भी अलग अलग होते हैं। जब भी बच्चों की शिक्षा और करियर की बात आती है तो इससे गलतफहमी में असहमति हो सकती है। क्योंकि बच्चों की सोच, उस जिस जनरेशन में माता पिता से बाद में आए, तो माता पिता के बाद में जो जनरेशन है, जैसे माहौल में रहेंगे, उनकी जैसी सोच होगी वैसे ही वो बात करेंगे, वैसे ही उनकी सोच, वैसा उनके दिमाग में वही बातें आएंगी। तो माता पिता थोड़े पुराने पीछे के होते हैं जनरेशन के, तो उनके दिमाग में वो पुरानी बातें, उनको एक्सपीरियंस होता है लाइफ का कि कैसे हमने लाइफ जी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस आई है, तो माता पिता उसी तरह से गाइड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो माहौल में रहते हैं, जैसे उनको जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो उसी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा उनको उसकी नॉलेज नहीं होती है। उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा करियर चाहते हैं कि वो जिसमें सफल हों और आर्थिक रूप से सशक्त बने, जबकि बच्चों के लिए अपने हित और जुनून जरूरी हो सकते हैं जिसमें वे आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों में दोनों पक्षों के लिए प्रभावी ढंग से संवाद यानी बातचीत करना और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है। यानी आपस में अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ज़रूरत, अपना शौक़, अपनी उसमें जुनून में भागे रहते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स के साथ बच्चों को आपस में बात करनी चाहिए। नॉर्मली बातचीत करके सॉल्यूशन लेना चाहिए कि बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उसका स्कोप कितना है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि उनसे बातचीत करके नॉर्मली सॉल्व किया जाए। और दूसरा में माता पिता के अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पर होता है। कुछ सपने होते हैं माता पिता के, जो माता पिता अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच गलतफहमियां तब भी पैदा हो सकती हैं जब माता पिता अपनी अपेक्षाओं और उम्मीदों को अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चों और अपने माता पिता के प्रति दबाव या नाराज़गी महसूस कर सकते हैं, जो उनके आत्मसम्मान पर और नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो आर्ट्स से करियर बनाना चाहता है, अगर उसके माता पिता मानते हैं कि एक प्रैक्टिकल या आर्थिक रूप से उचित करियर ऑप्शन नहीं है, तो वह निराशा महसूस कर सकता है। अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं, जैसे उनको कहना है कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, तो ऐसे में बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जो जिस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहता है वो उसका दब जाता है चीज़। तो उसको नाराज़गी होती है कि मैं जिस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट है मैं उसमें नहीं जा पा रहा हूँ। ये एक बात हो सकती है।
पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, आईएएस ही बनेगा। सो एक ये है कि बच्चे को अपने पे छोड़ दो कि वो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उस लाइन में जाए वो, तो उसमें वो ज़्यादा स्कोप कर सकेगा। आप उस वक्त पैसे की या किसी और चीज़ की वैल्यू ना करें, बच्चे के इंटरेस्ट की वैल्यू करें। सो ये हो सकता है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी की कमी आ जाती है। जब माता पिता अपने बच्चों से बच्चे अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बातचीत नहीं करते हैं तो यह गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। इससे माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ते में दरार आ सकती है, इसे सुधारना मुश्किल हो सकता है। जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ खुलकर रहना चाहिए, उनकी जो पसंद है नापसंद है जो भी चीज़ है उनको खुलकर ट्रांसपेरेंसी एक रिश्ते में माता पिता और पेरेंट्स स्टूडेंट्स में, बच्चों में उनके एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की जो पसंद नापसंद है, जो उन्हें पसंद है, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना, सब कुछ पता होना चाहिए पेरेंट्स को और उसी के हिसाब से उन्हें गाइड करना चाहिए। भरोसे की कमी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर के माहौल में रहते हैं, ज़्यादातर बाहर टाइम बिताते हैं, तो उन्हें अपने घर से ज़्यादा बाहर वालों पे भरोसा ज़्यादा होता है। सपोज़ कोई स्टूडेंट है, अगर बाहर रह रहा है, उसके बाहर माहौल में 8-10 लड़कियां उनके साथ रहता है, उनके तो मम्मी पापा अगर बोलते हैं उसको वो बात चुभती है, तो उससे ज़्यादा उसको बाहर वाले लड़के अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो उनसे ज़्यादा बाहर वालों पे उसको भरोसा होगा। अगर वो कुछ गलत भी बोलेंगे तभी भी उन पे ज़्यादा भरोसा होगा, बल्कि पेरेंट्स पे नहीं होगा। सो एक भरोसे का अपने बच्चों पर अपना भरोसा एक बनाए रखना चाहिए कि नहीं मेरा बेटा जैसा भी है ठीक है, मतलब। और स्टूडेंट्स को भी अपने मम्मी पापा पर भरोसा होना चाहिए। भरोसे की कमी पेरेंट्स और बच्चों के बीच गलतफहमियों की एक बड़ी वजह हो सकती है। बच्चों और माता पिता प्रति भरोसे की कमी माता पिता द्वारा पहले दिए गए गलत फैसलों के अनुभव के कारण हो सकती है। कई बार इसके परिणाम बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, खासकर तब जब बच्चे नाजुक उम्र में से गुजर रहे होते हैं। यानी पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए और बच्चों को सही गाइड करना चाहिए और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि बस वो गलत लाइन, गलत माहौल में, गलत डायरेक्शन में ना जाएं। जाने से पहले रोकना चाहिए उन्हें। सबसे बुरा इफेक्ट बच्चों पर क्या होता है, बच्चों के करियर पर गलतफहमियों का प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। जब बच्चे अपने माता पिता या देखभाल करने वालों के प्रति निराश या नाराज़ महसूस करते हैं तो ये उनकी प्रेरणा, सफल होने की इच्छा पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इससे बच्चे ऐसे करियर बनाने की दबाव महसूस कर सकते हैं जिसके बारे में वे सकारात्मक रूप से भावुक नहीं हैं। तो उनके उस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, यानी हाई लेवल अचीव करने की करने के लिए ज़रूरी प्रेरणा और ड्राइव की कमी हो सकती है। यह उनके भविष्य और उनके चुने हुए करियर में सफल होने की क्षमता पर दीर्घकालीन बहुत टाइम प्रभाव डाल सकता है, लंबा प्रभाव डाल सकता है। उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, जो उनके एकेडमिक और प्रोफेशनल प्रदर्शन और करियर से अवसरों पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। सो अगर स्टूडेंट के इसमें यही कहना है कि मतलब स्टूडेंट्स को अगर आप जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उससे दूसरी लाइन में डालोगे। अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स है तो अगर आर्ट्स में डालोगे तो उस पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। किसी भी रिश्ते में हो सकती है गलतफहमियाँ। इंसानों के बीच गलतफहमियाँ सिर्फ पेरेंट्स बच्चों के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। यह किसी भी रिश्ते में हो सकता है जिसमें दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि रोमांटिक पार्टनर्स भी शामिल हैं। कई मामलों में प्रभावी संचार की कमी, अलग अलग दृष्टिकोण, संस्कृति या व्यक्तिगत मतभेदों के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है। इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है और कई बार रिश्ते टूट भी सकते हैं। कार्यस्थल में गलतफहमियों के कारण और उत्पादकता में कमी, मनोबल में कमी और यहाँ तक कि कानूनी समस्याएं भी हो सकती हैं। यानी गलतफहमियों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इनसे कैसे बचें और कैसे दूर रह सकते हैं, तो कुछ मामलों में गलतफहमियां लंबे समय तक प्रभाव डाल सकती हैं जिन्हें ठीक करना मुश्किल होता है। इसलिए सबकी ये जिम्मेदारी है कि गलतफहमियों से बचें और जितना हो सके अपने जनरेशन गैप जैसे और ट्रांसपेरेंसी काम में होनी चाहिए हर चीज़ में। तो बहुत ही सावधानियों से कम्युनिकेट करें, अपनी बात ध्यान से, धीरे से और समझते हुए कहें, फिर दोहराएं, फिर पूछें कि बात साफ़ हुई या नहीं। बहुत शांति से सुने। जितनी भी सावधानी बोलने से होनी चाहिए उतनी ही सुनने में शांति होनी चाहिए, नहीं तो संदेश यानी जो आपकी बात है कम्युनिकेशन में बिगड़ सकती है। विपरीत विचारों को सुने बिना नाराज़ हुए। अगर कोई आपको अपोजिट बोल रहा है तो उसको सुने नॉर्मली, उसके बाद उसका रिप्लाई दें आराम से। अगर आप बिल्कुल विचारों को सुन नहीं पाते हैं तो आप कुछ समझ से अलग है
तो सब गड़बड़ हो सकता है। इसलिए गलतफहमियों से बचने और मजबूत मोटिवेट रिलेशन बनाने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और आपसी समझ महत्वपूर्ण है। आज के करियर फंडा में है कि छोटी सी बातों में, आज के करियर फंडा में यही है कि छोटी छोटी बातों में गलतफहमियां ना होने दें, क्योंकि वे जुड़ती चली जाती हैं और दुर्घटना का सबब बन सकती हैं, दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। सबब बोलो, कारण बोलो, एक जरिया बोल लो, जो भी आप जिससे आप अच्छा समझ जाएं। तो ये कुछ बातें थी जो करियर फंडा में करियर से रिलेटेड आपके लिए थी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में आजकल जो नॉर्मली जनरेशन गैप आ रहा है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो स्टैंडिंग्स, जो मिस स्टैंडिंग्स हो रही हैं, गलतफहमियाँ हो रही हैं। ये सारी बातें थी जिनको आप समझकर अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्मली कम्युनिकेट करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर ना शेयर करके हम अपने पेरेंट्स से बात करके ट्रांसपेरेंसी लाकर अपनी कम्युनिकेशन में सॉल्व कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स हमारे सबसे अच्छे गाइडर, हमारे सबसे अच्छे टीचर, सबसे पहले हमारे जो टीचर होते हैं, सबसे पहला हमारा गुरु होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक यू। अपने पेरेंट्स की कदर करें, रिस्पेक्ट करें, और जो बोलते हैं उससे उनकी बातों को सुनें और अपनी बातों को उनके सामने रखें, ताकि वो आपकी बात भी समझ सकें और आप उनकी बात भी समझ सकें। उसके हिसाब से अपने करियर ऑप्शन को चुनें और अपने